अस्सलाम वालेकुम। देखिए मेडिकल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उन चीज़ों में हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते जिसकी वजह से आगे फिर हमें फर्दर कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ जाता है। उनमें एक चीज़ है वर्टाइगो। वर्टाइगो क्या होता है? इसको चक्कर आना भी बोलते हैं। अक्सर औक़ात हमें ये फ़ील होता है कि हम नॉर्मली बैठे होते हैं या खड़े होते हैं, तो हमें अचानक से ये फ़ील होता है कि साइडों पे हमारी जो एनवायरनमेंट है, वो रोटेट कर रहा है, स्पिनिंग कर रहा है, तो साइडों से। तो ऐसी हमें अक्सर फ़ीलिंग आना स्टार्ट हो जाती हैं, तो अक्सर इसमें क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है, बॉडी का बैलेंस जो है वो मेंटेन नहीं रह पाता। बैलेंस का ख़राब होने की वजह से ये चीज़ कंडीशन आ जाती है, जिसकी वजह से आँखों के सामने धुंधलाहट आना स्टार्ट हो जाती है, साइडों पे हर चीज़ चकराना शुरू हो जाती है। दूसरी चीज़ है साइनकोप जिसको हम बेहोशी की हालत भी बोलते हैं। ये एक टेम्परेरी तरह का इंसान का बेहोश हो जाना और फिर से ठीक हो जाना, ये एक हालत होती है। अक्सर औक़ात आजकल गर्मियों के मौसम में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है क्योंकि इसमें इंसान बाज़ औक़ात ज़्यादा काम कर लेता है जिसकी वजह से बॉडी से स्वेटिंग के थ्रू पसीना निकलता है, पानी की कमी हो जाती है, नमकियात की कमी हो जाती है, हाइपोवोलेमिया होता है जिसकी वजह से ये कंडीशन आना स्टार्ट हो जाती है। तो तीसरी जो है कंडीशन वो है स्ट्रोक, जिसको हम फ़ालज कहते हैं। ये बहुत चीज़ इम्पोर्टेंट है इसको समझना कि हम इन दोनों चीज़ों में इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। फ़ालज में क्या होता है कि फ़ालज में हमारे जिस्म के कोई भी एक साइड पे हिस्से में कमज़ोरी आना स्टार्ट हो जाती है। जिस तरह के एक साइड बाजू में कमज़ोरी आना स्टार्ट हो जाती है, बाजू गिरने लग जाता है, स्पीच प्रॉब्लम आती है, हमसे बोला नहीं जा रहा होता, आँख हमारी जो है वो टेढ़ी होना स्टार्ट हो जाती है, मुँह एक साइड पे खींचना शुरू हो जाता है। तो ये जो जितने भी साइन सिम्पटम्स हैं, ये सारे के सारे फ़ालज के हैं। तो अगर ये चीज़ आ रही है जिसमें कमज़ोरी आ रही है तो फिर हम इन चीज़ों में दोनों में उसको साथ कंपेयर नहीं करना। फिर हम लोगों ने इसको यही फ़ालज की कंडीशन समझना और हमें जल्दी से जल्दी अपने आप को किसी करीबी मेडिकल सेंटर की तरफ अपने आप को कॉल करनी है या लेके जाना है। साइनकोप या बेहोशी की टेम्परेरी बेहोशी की हालत में क्या करना है, हमें अपने आप को गर्मियों में स्पेशली हाइड्रेट रखना है, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। सेकंड ये है कि गर्मी ज़्यादा है तो हम काम कर रहे होते हैं तो हमें ये चाहिए कि आधा घंटा 20 मिनट काम करें, फिर ब्रेक लें, जिस्म को ठंडा करें, हवा लगवाएँ, पानी पिएँ, फिर काम स्टार्ट कर दें, लगातार काम नहीं करना। अगर साइनकोप की कंडीशन आना स्टार्ट हो जाती है, तो उस वक़्त क्या चाहिए, हमें पेशेंट को साल्ट मिला पानी देना चाहिए जिससे नमकियात की कमी तो पूरी हो जाती है, बॉडी को हाइड्रेट करें, आप नहलाएँ, तो ये चीज़ करने से जो है साइनकोप की कंडीशन चली जाती है। और तीसरा जो है वो वर्टाइगो ये कंडीशन होती है जिसमें बॉडी का बैलेंस ख़राब हो जाता है। इस चीज़ में चाहिए कि इंसान को अपना पोस्चर बदलना चाहिए, जैसे कि खड़ा है तो वो बैठ जाए आराम से, लेट जाए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये वर्टाइगो चीज़ें कंट्रोल हो जाती है। तो दोनों चीज़ों को हम जो है फ़ालज के साथ नहीं कर सकते क्योंकि फ़ालज की डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं और फ़ालज अगर ये सीवियर कंडीशन में चला जाता है तो उसमें फिर आगे फर्दर जो है ट्रांसिएंट इस्कीमिक स्ट्रोक चला जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है जिसकी वजह से ब्रेन हेमरेज क्या होता है कि इंसान के जो दिमाग के अंदर है वो शरेआन या नालियाँ जिसको दिमाग की नालियाँ बोलते हैं सिंपल वर्ड में, वो कैपिलरीज़ जो नालियाँ वो फट जाती हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग अंदर हो जाती है हमारे ब्रेन के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेन हेमरेज। ये स्ट्रोक की आगे फर्दर कॉम्प्लिकेशन है। तो इसीलिए स्ट्रोक में हमें ज़रा किसी भी गफ़लत नहीं अपनानी है, हमें फ़ौरी तौर पर अपने आप को अगर जिस्म में कमज़ोरी आ रही है, बाजू हमारा लटक रहा है और साथ में हमारी स्पीच प्रॉब्लम है, बोला नहीं जा रहा, मुँह टेढ़ा हो रहा है, हमारी आँख जो है क्या उसमें नमनेस आ रही है या फड़फड़ा रही है जिसको हम बोलते हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल फ़ालिज की तरफ लेके जाती हैं। फ़ौरी तौर पर हमें मेडिकल सेंटर में कॉल करनी है और हमें अपने आप को जल्दी से जल्दी अपने आप को मेडिकल सेंटर की तरफ रवाना करना है। तो आई होप सो कि आपको इन 3 चीज़ों में जो है वो डिफ़रेंस या डिफ़रेंशिएट करना आ गया होगा और आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी।